हाँ भाई, कराची वालों, जल गया एक प्लाजा, मर गए बहुत सारे लोग। वैसे ही वो जानवर थे, मर गए, अच्छा है। और तुम हम पीपल्स पार्टी वालों का बिगाड़ क्या सकते हो? क्या बिगाड़ सकते हो? तुमसे वोट लिए हमें, हमें जर्नैलों ने यहाँ पे रखा हुआ है। और आइंदा भी तुमसे कोई वोट नहीं चाहिए, हमारी यही नाअहली होगी। जर्नैल हमारे आगे हैं, वो हमें इक़्तिदार में लाकर बिठा देंगे। और इसी तरीके से बाकी भी किसी कराची की किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लगी ना, तो उसका यही अंजाम होगा, क्योंकि सेफ्टी के इंतजाम तो है ही नहीं। हमारे जो सेफ्टी सिक्योरिटी चेक करने वाले ऑफिसर्स हैं वो तो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेके चले जाते हैं। तो इसलिए तुम लोग हमारे पीपल्स पार्टी वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एंकर जितने भी हैं, कोई भी एंकर है, वो सब अपना अपना भत्ता वसूल करते हैं। किसी एक एंकर ने भी आके किसी और बाकी बिल्डिंग का सेफ्टी सिक्योरिटी वाला सिस्टम चेक करने की कोशिश की, कोई करारो हसन उठ जाता, या कोई भी आ जाता आके कर लेता कि चलो ठीक है जी, एक सानिया हो गया, उसके अंदर कोई नाअहलियां हो सकती हैं, लेकिन क्या जो बाकी बिल्डिंग है कराची की वो महफूज है? कोई एक एंकर भी आया? नहीं आया ना। तो ये एंकर बोलने वाले, ये सारे गाने वाले, गीत गाने वाले, जहां पर ये सानिया हुआ है उससे थोड़ी ही फासले के ऊपर आर्मी की, नेवी की बहुत सारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, जिनके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट स्नॉर्कल्स और इस तरह के सिस्टम खड़े हुए हैं, और जो मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे क्योंकि तुम कीड़े मकोड़े हो, और तुम हम पीपल्स पार्टी वालों का या किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो यहाँ पर मुक्तदरा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके आगे बंदूक वाले खड़े हुए हैं, अगर तुम आकर उन्हें कहोगे कि जी हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो हम फॉर्म 47 के जरिए ले लेंगे। वैसे ये एज भी थोड़ी सी बड़ी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 55 साल के बाबे हैं वही वोट डाल सकेंगे, उससे छोटे तो कोई बंदा वोट डाल ही नहीं सकता। तो इसलिए कराची वालों, तुम्हारी यही किस्मत है। और बाकी जो जिन लोगों का कारोबार जला है, उनको भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान में इसी तरीके से होगा। जब उनका कारोबार जम जाएगा, तो फिर वो हम उसको जला देंगे, या वहां पर अपने भत्ते वाले लोग भेजेंगे और वो भत्ता ले लेंगे। ठीक हो गया? तो इसी तरह मरो मनूस कराची वालों, तुम्हारी यही औकात है, तुमने यही करना है। इसी तरह करो। जब तक जर्नैल हमारे साथ है, तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। सारे एंकर हमारे साथ हैं, सारे टीवी वाले हमारे साथ हैं। ARY वाले ने देखा 5 अरब का जो है ना ऐलान कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं किया कि किसी एंकर को बेच के बाकी बिल्डिंगों को चेक करवा ले कि भाई बाकी बिल्डिंगों में कैसे सिक्योरिटी वाले हालात हैं, क्या हो सकता है इमरजेंसी की सूरत में। उसने वो नहीं किया, क्योंकि उससे तो हमारी नाइल ही खुलेगी ना। और वो भत्ता लेकर बैठा हुआ है हमसे, उसने भी अपना हिस्सा ले लिया हुआ है ना। वो 5 अरब हमसे ही तो लिए हैं उसने, सारे इस तरीके से आके वो ऑफरें दे रहा है। तो इसलिए तुम जो है मनूस लोगों, इसी तरह मरोगे। जो ये टीवी के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ना 2-4 लोग, ये सब हमारे अपने ही हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं या हमारे हक में बोल रहे हैं, वो सारे अपने ही हैं। ठीक है? और हम बंदूक के पीछे बैठे हुए हैं, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं उखाड़ सकता हमारा। और जो गुल प्लाजा में जो लोग गए हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने जी के भी पाकिस्तान में क्या कर लेना था? क्या कर लेना था पाकिस्तान में उन्होंने जी कर? क्या क्या था उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में? यही कि अगर वो किसी जरदारी भुट्टो या जर्नैल का कुछ जानने वाला होता, तो वो फिर उस प्लाजे में क्या कर रहा होता? वो तो दुबई या किसी और जगह पे शॉपिंग करता। उस प्लाजे के अंदर तो आम गरीब लोग सस्ता माल ढूंढने के लिए गए थे, तो इसका मतलब है उनकी कोई औकात नहीं थी। क्योंकि अगर उनकी कोई औकात होती तो दुबई में शॉपिंग करते, कहीं और शॉपिंग करते। तो जो ये सस्ता माल ढूंढने वाले लोग हैं या जिनकी दुकानें थी वहां पर, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ये तो हमारे तो ये मतलब किसी खाते में नहीं आते। तो कीड़े मकोड़ो, तुम इसी तरीके से मरो, और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।